नीतीश कुमार का इस्तीफा और सम्राट चौधरी का उदय। विजय चौधरी ने खोले फैसले के पीछे के कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में 2026 का साल बड़े बदलाव लेकर आया है। होली के आसपास शुरू हुई सियासी हलचल ने राज्य में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे नीतीश कुमार ने न सिर्फ पद छोड़ा बल्कि राज्यसभा का रुख भी किया। उनके इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्यों उन्होंने सत्ता छोड़ी और क्यों बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया? इन सभी सवालों का जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने विस्तार में जवाब दिया है। जी हां, नीतीश कुमार और अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। आपको बता दें, जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय चौधरी ने साफ कहा कि नीतीश कुमार का यह निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी के शीर्ष नेता होने के नाते उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं देता। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने इस फैसले पर असहमति जताई थी, लेकिन नीतीश कुमार अपने निर्णय पर अडिग रहे और अंततः मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का रास्ता चुन लिया। अब राज्यसभा से नई भूमिका की शुरुआत भी करने वाले हैं। जी हां, 16 मार्च 2026 को हुए चुनाव में नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए और 15 अप्रैल को उन्होंने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। इनके साथ ही बिहार में नीतीश युग का एक लंबा अध्याय समाप्त हो गया। उनके इस कदम को राजनीति में एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जहां वे अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब बीजेपी को सीएम पद देने का फैसला क्यों, यह भी तो सवाल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि जदयू के पास कई अनुभवी नेता होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद बीजेपी को क्यों सौंप दिया गया। तो इस पर विजय चौधरी ने कहा कि यह फैसला भी नीतीश कुमार का ही था। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 20 वर्षों में बीजेपी के सहयोग से ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने यह महसूस किया कि अब सहयोगी दलों को भी नेतृत्व का मौका दिया जाना चाहिए। इसी सोच के तहत उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़कर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे दिया। अब सियासी संतुलन और गठबंधन की रणनीति की बात करें तो इस फैसले को एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। जेडीयू ने एक तरफ अपने सहयोगी बीजेपी के प्रति आभार जताया तो दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूती का संदेश भी दिया है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को राज्य में नेतृत्व का अवसर दिया गया, जबकि जेडीयू अब संगठन और राष्ट्रीय रणनीति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। अब बिहार की राजनीति में नया दौर तो स्टार्ट हो ही गया है। जी हां, नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां एक और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार काम कर रही है, वहीं नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं और उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। विजय कुमार चौधरी के बयान से यह साफ होता है कि बदलाव किसी दबाव का परिणाम तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का यह कदम न सिर्फ उनके रणनीतिक करियर का नया अध्याय है, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले समय में इसका असर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों पर देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।